ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी विभाग एक बार फिर विवादों में आ गया है। विभाग के ठेकेदारों ने मुख्य अभियंता एसएल सूर्यवंशी पर भुगतान रोकने और अधिक कमीशन मांगने के गंभीर आरोप लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ के ठेकेदारों ने मुख्य अभियंता एसएल सूर्यवंशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों का आरोप है कि ज्यादा कमीशन मिले इसीलिए हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम बाजार से पैसा लेते हैं और फिर काम करते हैं, लेकिन सोमवंशी के साथ और जो भी इंजीनियर है उनका कमीशन अब 1-2% से बढ़कर 5% और 10% हो गया है। इसी वजह से ठेकेदारों ने जब ज्यादा पैसा देना बंद कर दिया तो उन्होंने सारे भुगतान रोक दिए। इसी के चलते ग्वालियर में मुख्य अभियंता और अधीक्षक यंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। ठेकेदारों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। अक्सर आपने नेताओं के पुतले दहन होते देखा होगा, लेकिन ग्वालियर में जो ठेकेदार हैं वो अब पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो जितने भी ठेकेदार हैं ये सामान्य ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदार हैं, अपना परिवार और परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इनका जो आरोप है कि ग्वालियर के चीफ इंजीनियर एसएल सूर्यवंशी उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, भाई क्या मामला हुआ, संजय पे बता दीजिए। हम आज चोर है या फर्जी है, सूर्यवंशी साहब को आए हुए कितने साल हो गए होंगे, और जब से जितने भी रहे, वो मनीष शर्मा रहे, धर्मेंद्र यादव रहे, मनीष शर्मा जी रहे, उनके समय में ये लोग कोई चोर नहीं थे। अभी प्रेजेंट में चोर की स्थिति कहाँ से बन गई? हम लोग फर्जी बिलों की स्थिति है। इनके जमाने के तो बिल है कि आप लोग छोटे एसडीओ इंजीनियर से मिलके फर्जी बिल पास कराते हैं और काम वहाँ नहीं होता है। आपके बंगले में कितने करोड़ का काम हुआ है? सी ऑफिस में कितने करोड़ का काम हुआ है? अभी 15 अगस्त में काम करते हम लोग, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर के काम ठेकेदार करते हैं। ऐसी स्थिति में है कि अपनी बीवियों की रकम रखकर हमको काम करना पड़ रहा है। चलिए, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि एक्चुअली सूर्यवंशी जी जब से यहाँ आए हैं अपनी मन की कर रहे हैं। छोटे अधिकारियों पर दबाव बनाना, इंजीनियर पैसे भी लेते हैं। हाँ, उनसे अवैध वसूली। बिल्कुल। कितना पैसा लेते हैं? इनका सीधा 5% कमीशन जाता है। 5% जाता है। 10% मांग रहे हैं, 5 तो आप छोड़िए, इसलिए हम भी बुलाई गई है यहाँ पे। अच्छा, 10% तो कितना? 10% का सीधा कमीशन का खेल है। कमीशन का खेल तो है पूरा उसी की। अब हम लोग काम करती है तो कमीशन कहाँ से देते हैं आप बताइए? हम लोग काम करेंगे, अब उसमें से हम कमीशन कहाँ से देंगे? अच्छा, इससे पहले कमीशन नहीं लगता था? नहीं। हम लोग क्या है, छोटे ठेकेदार हैं, बाजार से पैसा उधार लेके काम कर रहे हैं और 3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। हमको ब्याज भरना पड़ रहा है। हमारी स्थिति ये हो रही है कि हम जहर खा के मर जाएं, क्या करें? यहाँ ग्वालियर के जो ठेकेदार हैं वो बहुत परेशान हैं। पिछले 5 महीने से हमारा भुगतान नहीं हुआ है और यहाँ पर ठेकेदार के साथ वो पैसा मांगा जा रहा है। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के साथ लामबंद होने पर मुख्य अभियंता एसएल सूर्यवंशी ने स्वदेश न्यूज से बातचीत में कहा कि ठेकेदार और कुछ अधिकारियों ने मिलकर बिना काम किए ही भुगतान ले लिया, जिसकी जांच की जा रही है, इसीलिए पेमेंट नहीं हुआ है। सोमवंशी का कहना है कि पिछले कई समय से ठेकेदार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना काम किए उनका भुगतान कर दिया जाए। जांच चल रही है, जांच के बाद सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता एसएल सूर्यवंशी जी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे हैं, कारण क्या उनसे जानते हैं। फिर कैसे देखते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और उन्होंने कहा है कि आप अनलगल परेशान कर रहे हैं, भुगतान नहीं कर। मैं मार्च 2025 में फाइनल इंस्पेक्शन किया था, तो उसमें डिवीजन के निरीक्षण के समय पाया कि निविदा में अनियमितता की गई है, तो उसकी हम जांच शुरू करवाई और प्रथम दृष्टया बाबू दोषी पाया था तो उसको हमने निलंबित कर दिया और लगातार में और उसकी विभागीय जांच स्टार्ट कर दिया गया है और अधीक्षण यंत्री को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिए और लगातार हम कार्यपाल यंत्री से जानकारी मांग रहे हैं कि ऐसे काम जिनमें प्रॉपर निविदा नहीं बुलाई गई, और उसमें ये भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि 118 निविदा की प्रकरण नस्तियां गोल कर दी गई है और पुलिस को भी कंप्लेन की गई थी, लेकिन वो बाद में उसमें कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। तो मैं उन नस्तियों को बार बार मांग रहा था और ये कह रहा था कि ऐसे कोई काम भुगतान न करे जिनका काम न हुआ हो। तो मैंने कहा कार्यपाल सुनिश्चित कर ले, खुद प्रमाण पत्र दे दे कि
का भुगतान करने के पहले कि यह काम पुराना नहीं, पूर्व में कभी नहीं किया गया है, और भुगतान करने के पहले एसई से निरीक्षण करवा ले, उसका परीक्षण करवा ले और भुगतान करवाए। लेकिन जो ठेकेदार गलत काम के आदी हैं, वो ठेकेदार जो है अनावश्यक दबाव डाल के भुगतान कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो ऐसे आरोप लगा रहे होंगे। मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ मैं ये कहा कि काम चेक कर लें और यदि काम पाया जाता तो उसका भुगतान करें। सर, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार पेमेंट आपके डिपार्टमेंट से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसी के लिए जांच प्रक्रिया चल रही है, और चूंकि पूर्व में कार्यपालन रिटायर हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, वर्तमान आरोप हैं क्या? उन पे ये जांच का, इसीलिए तो जांच की जा रही है। जैसे ही साइड में जाके जांच किया जाएगा और यदि उसमें जांच में गड़बड़ी पाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही कार्रवाई की गई है। कई अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ जारी भी किए गए हैं, लेकिन निश्चित जैसे ही प्रकरण आ जाएगा, जांच में स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन दोषी हैं, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपको संज्ञान में कैसे आया कि यहाँ पर इलीगल काम हो रहे हैं और बिना काम के भुगतान हो रहा है? कुछ शिकायत आरटीआई एक्टिविटीज हैं, वो शिकायत करते रहते हैं, और जब मैं मार्च में निरीक्षण किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि शिकायत में कुछ ना कुछ इसमें जो है सच्चाई है। इसी कारण से इन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई भुगतान किया, और लगातार जब उसमें देखा कि उसमें लगाम नहीं लग रही है तो फिर मैं जुलाई के बाद मैंने अगस्त में एक पत्र, मेरे मजबूरन जो है मुझे कार्रवाई करना पड़ा कि बिना एसई के जांच कराने के पास भुगतान न किया जाए। पहले कार्यपालन मंत्री स्वयं जांच कर लें, और कार्यपालन मंत्री जब ये हो जाए, सुनिश्चित हो जाए काम हुआ है, तो एसई को दिखा के और भी भुगतान करें। किसी प्रकार से अनियमित या बिना काम का भुगतान ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। कुछ भुगतान हुए हैं आपके रोक के बावजूद? कुछ भुगतान हुए हैं, उसके लिए मैं कार्यपालन मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहा हूं। हमारे साथ थे एसएल सूर्यवंशी साहब। तौर पर उन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया, लेकिन यह भी कहा है कि कोई भी अधिकारी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी, और जो स्थानीय जो ठेकेदार हैं, पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं, वो कहीं ना कहीं अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहेंगे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ग्वालियर की बात करें चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन जिस तरीके से सूर्यवंशी जी काम कर रहे हैं तो बेहतर काम करने की कोशिश की जा सकती है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर। फिलहाल ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदारों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक और जहां ठेकेदार कमीशन खोरी के आरोप लगा रहे हैं, वहीं मुख्य अभियंता जांच का हवाला दे रहे हैं। ग्वालियर से एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान की रिपोर्ट।